हेलो फ्रेंड्स, द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट वेलकम्स यू। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टैली में एक इम्पॉर्टेंट फीचर बताने जा रहा हूं जिसमें हम मल्टीपल करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो कैसे रिकॉर्ड किया जाए, यानी कि फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन को टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। और आपको पता है जब फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होती है देयर मस्ट बी रेट डिफरेंस, वहाँ पे रेट डिफरेंस आता है। रेट डिफरेंस की वजह से फॉरेक्स का गेन और लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं टैली में कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लॉस और गेन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, बाकी हम वहाँ देखेंगे। ट्रांजैक्शन विद द फॉरेन करेंसी एंड मल्टी करेंसी। द बेस करेंसी INR है, फॉरेन करेंसी मैंने US डॉलर मानी है। जनरली ट्रेड US डॉलर में ही होता ही है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, क्रिएट करना है फॉरेन करेंसी दैट इज US डॉलर। INR ऑलरेडी क्रेडिट हो जाए, टैली में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग फॉरेन करेंसी। देर आफ्टर विल रिकॉर्ड द फॉरेक्स गेन और लॉस, उसके बाद फॉरेक्स गेन और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। मेरी कंपनी है द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट, इज एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है और जो द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट ने ट्रांजेक्शन करी है, तो मैं इनको टैली में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंपनी ये द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट बनी हुई है ऑलरेडी। अब सबसे पहला स्टेप, जैसे हमने यहाँ देखा था कि सबसे पहले आपको फॉरेन करेंसी क्रिएट करनी है। लोकल करेंसी तो ऑलरेडी, बेस करेंसी ऑलरेडी क्रिएटेड होती है। फॉरेन करेंसी क्रिएट करनी है तो क्रिएट करेंसी, अगेन प्रेस C। नाउ सिंबल, ये US डॉलर का सिंबल है। फॉर्मल नेम US डॉलर है। ISO में करेंसीज के बहुत सारे कोड हैं। वैसे US डॉलर का कोड है 784 और बेस कोड सबके 4217 है, तो वो नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा। डेसिमल प्लेस, यानी कि US डॉलर में डेसिमल के बाद सेंट आता है, तो 2 डिजिट तक डेसिमल प्लेस चाहिए, सेंट में चाहिए। सो अमाउंट मिलियन में, अगर आप चाहते हो मिलियन में करेंसी दिखनी चाहिए तो मिलियन में यस कर सकते हो। नहीं तो जैसे नॉर्मल चलता है वो चल जाएगा। प्रीफिक्स, क्या US डॉलर की ट्रांजैक्शन के आगे US डॉलर लिखा हुआ आना चाहिए, तो ऑब्वियस आना चाहिए ताकि पता लग सके ये ट्रांजैक्शन US डॉलर में है और दूसरी ट्रांजैक्शन INR में है। तो स्पेस भी होना चाहिए अमाउंट और उस डॉलर के बीच में। हाँ, स्पेस कर दीजिए, कोई बुराई नहीं है। अब वो कह रहा है जो डेसिमल के बाद वाला वैल्यू है वो क्या होती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्स। सेंट होते हैं और डेसिमल का 2 डिजिट तक जाना है, वैल्यू 2 डिजिट तक ही जाते हैं। ये मैंने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है। मल्टीपल करेंसी क्रिएट कर ली है। जैसे ही आप मल्टीपल करेंसी क्रिएट करते हो ना, तो आपको टैली में एक फीचर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, जिसे आप F7 में जाके कंट्रोल एच में जाके देखोगे तो ये रहा, यूज फॉर फॉरेक्स गेन और लॉस एडजस्टमेंट। ये वाला ये जनरल में ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली जब हम मल्टीपल करेंसी क्रिएट करें। अगर आप मल्टीपल करेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, सिंगल INR में ट्रांजेक्शन करेंगे, तो जब भी आप F7 की एंट्री करते हो तो आपको कंट्रोल एच का ऑप्शन काम ही नहीं करेगा, ये वाले ऑप्शन दिखेगी नहीं वहाँ पे, तो हमेशा ये एज वाउचर ही रहता है। तो ये लेकिन फॉरेक्स वाला बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एक चीज, अब हम नॉर्मली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन है 15 मई को। एंड द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट ने US ट्रेडिंग कंपनी से कुछ सामान परचेज करा है, जो कैलिफोर्निया की कंपनी है USA की, वहां से कुछ सामान परचेज किया है। तो मैं परचेज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। नॉर्मल F9 में परचेज रिकॉर्ड होती है, आपको पता ही है। डेट है 15 मई, 15 मई। 15 मई को ट्रांजेक्शन के पार्टी नाम क्रिएट करना है, आपको पता है पार्टी नाम क्रिएट, क्रेडिटर। अब यहाँ पर आके पहले कंट्री चेंज कर लो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की कंपनी है ये जिससे मैंने परचेज किया है। कंट्रोल ए, सेव कीजिए, परचेज अकाउंट बना लीजिए। मैं एक परचेज अकाउंट न्यू बना लेता हूँ। हमने फॉरेन की परचेज अकाउंट एक अलग से बना लिया है, ग्रुप परचेज अकाउंट ही है, ताकि इससे क्या होगा, लोकल की परचेज फॉरेन की परचेज में अलग अलग आ जाएगा। मोबाइल फोन परचेज किए हैं। प्राइमरी रख लीजिए, यूनिट नंबर्स में है तो यहाँ कुछ करना नहीं है। अब क्वांटिटी कितनी है, 10 क्वांटिटी ली है। यहाँ पे जब रेट की बात आएगी तो डॉलर में डालना है, डॉलर के साइन लगा के करना है। 1500 का एक है, डॉलर साइन लगा के करना है, यानी कि 15,000 US डॉलर की आपने कुछ परचेज करी है। अब आपसे पूछ रहा है
कि उसका एक्सचेंज रेट क्या है जिस दिन आपने परचेज किया। तो हमने जिस दिन परचेज किया उसका एक्सचेंज रेट है 82 रुपीज, 82.50 पर डॉलर ये आ गया। ये उसने एक्सचेंज रेट के हिसाब से परचेज बुक कर ली है। ई वे बिल की जरूरत नहीं है अभी। हमने 15,000 यूएसडी का परचेज करा है। अब ये परचेज हो गई। सेम अब आपने इसको 10 जून को एक पेमेंट करी है F2, 10 जून। F5 की एंट्री है नॉर्मल। यूएस यूएस ट्रेडिंग कंपनी को आपने परचेज कर पेमेंट करी है। पेमेंट आपने करी है यूएस ट्रेडिंग कंपनी 10 जून को आपने पेमेंट करी है यूएस ट्रेडिंग कंपनी को पूरे 15,000 यूएस डॉलर की, लेकिन उस दिन एक्सचेंज रेट 84.5 रुपीज 55 पैसे था। तो अब अगेन पेमेंट डॉलर का साइन लगाना है जब भी फॉरेन करेंसी में ऐड करेंगे। 15,000 डॉलर पे पेमेंट कर दिए। अगेन ही आपसे एक्सचेंज रेट पूछ रहा है, तो 84.55 पैसा उस दिन एक्सचेंज रेट है। 84.55 पैसा ये अपने आप मल्टीप्लाई कर लेगा। उसने डिफरेंस एडजस्ट कर दिया है पेमेंट को। आपने बैंक से पेमेंट करी है। ये आपका बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया। बैंक अकाउंट बाय यूएस डॉलर 15,000 पेड। ये 15,000 यूएस डॉलर की हमने पेमेंट कर दी। सप्लायर का अकाउंट क्लियर हो गया। अब अगली ट्रांजेक्शन है 15 जून को हमने एक सेल करी है लंदन स्टोर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूके का एक स्टोर है लंदन स्टोर। लंदन स्टोर को हमने वही प्रोडक्ट बेच दिया। सेल की एंट्री F8 में होती है। और 15 जून को ट्रांजैक्शन है ऑल्ट सी लंदन स्टोर्स। ये आपका डेटर है। कंट्री यूके, यूके करिए, इंग्लैंड कर लिया, कंट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेल्स अकाउंट, आपको सेल्स अकाउंट फॉरेन के नाम से खोलना है तो सेल्स ग्रुप सेल्स ही रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है। मोबाइल फोन बेचे हैं आपने 5 क्वांटिटी बेची हैं। यूएस डॉलर 2000 के एक में बेचे हैं। एक 2001 यूएस डॉलर रेट है 2000 यूएस डॉलर पर मोबाइल। आपने ये बेच दिया। 10,000 यूएस डॉलर की परचेज सेल करी है आपने। आप एक्सचेंज रेट पूछा, जिस दिन बेची उस दिन एक्सचेंज रेट था 83.90 पैसा। तो 83.90 पैसा पर यूएस डॉलर, ये एक्सचेंज रेट लिखना जरूरी है ताकि वो आईएनआर में भी वैल्यू कर सके। ईबे बिल नहीं है। ये सेल्स की एंट्री कर दी। अब जब सेल्स की एंट्री करोगे, इसे कंट्रोल पी प्रिंट करके प्रीव्यू देखोगे तो आपकी वैल्यू 10,000 यूएस डॉलर दिखा रहा है। साथ में आईएनआर में भी वैल्यू दिखा रहा है 8,39,000 रुपए का बिल बना, यानी कि दोनों वैल्यू दिखाता है इनवॉइस की। 10,000 यूएस डॉलर 80 रुपीज 83.90 का पर डॉलर रेट था। तो टोटल बिल अमाउंट बटा आईएनआर में भी वैल्यू दिखा रहा है 8,39,000 रुपए का। ये हो गई। तो अब आपने, इसने 30 जून को आपको इसने पैसे दे दिए। 30 जून को हमारे को अमाउंट रिसीव्ड हो गया लंदन स्टोर से। लंदन स्टोर से हमें पैसा मिल गया। लंदन स्टोर से पैसा मिला है हमें 10,000 यूएस डॉलर में। अगेन यूएस डॉलर का साइन प्रेस करना है। 10,000 जिस दिन पैसा मिला उस दिन का एक्सचेंज रेट था 85.60 पैसा। तो एक्सचेंज रेट जरूर डालना है। 85.60 पैसा एक्सचेंज रेट था। एससीबी बैंक में हमारे पैसा आ गया। अब देखिए 8,39,000 का बेचा था और जितने पैसा आया उस दिन एक्सचेंज रेट के हिसाब में मिले 8,56,000 बाई 10,000 यूएस डॉलर रिसीव्ड। ये हमने पेमेंट रिसीव भी कर ली। अब हम इनके अकाउंट में जाके देखेंगे तो हमें कुछ फॉरेन इसका अनरजिस्टर्ड लॉस, गेन और लॉस दिखेगा। देखिए यूएस ट्रेडिंग कंपनी, ये देखिए 30,750 का अनएडजस्टेड फॉरेन गेन और लॉस दिख रहा है। और लंदन स्टोर में जाके देखोगे तो लंदन स्टोर में भी यहाँ पे देखेगा अनएडजस्टेड फॉरेन गेन 17,000 रुपए का ये दिख रहा है। दोनों जगह दिख गया लॉस और गेन यहाँ पे।
अब ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा सिंगल एंट्री के थ्रू ही। अब यहाँ पे चल रहा हूँ, आप जिस दिन में पेमेंट रिसीव्ड हुई है, जिस दिन में अमाउंट सेटल हुआ उसी दिन फॉरेक्स का गेन लॉस भी बुक कर सकते हो, या कि सब्सिक्वेंट किसी डेट पे भी। मान लीजिए जैसे मैंने यूएस ट्रेडिंग को 10 जून को पेमेंट करी थी, 10 जून को एक जनरेट हो गया जो फॉरेक्स का गेन और लॉस जनरेट होना था, तो मैं 10 जून को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिफरेंस भी, एक्सचेंज का डिफरेंस भी। 10 जून एंट्री होगी जर्नल में, कंट्रोल एच, यहाँ पे कंट्रोल एच करके यूज फॉर फॉरेक्स गेन एडजस्टमेंट करना है, और आपको यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट करना है, फॉरेक्स गेन और लॉस अकाउंट, ये क्रिएट करना है बस। इसका ग्रुप होता है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, बाकी यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप जिस कंपनी का 10 जून को हमने यूएस ट्रेडिंग को पेमेंट की थी उसी का लॉस बुक कर रहे हैं अभी 10 जून को। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक वहां से उठा लिया, एक्सचेंज डिफरेंस 30,000 रुपये का था, बस बाय फॉरेक्स लॉस बुक्ड, लॉस बुक कर दिया। अब अगली एंट्री है 30 जून को, हमें पैसे मिले थे वहां पे जो भी गेन या लॉस हुआ होगा, तो अगली एंट्री हम करें 30 जून को। अगेन कंट्रोल एक्सप्रेस करना है, फॉरेक्स गेन और लॉस, फॉरेक्स गेन और लॉस का जो लेजर अभी हमने खोला था वो क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आके लंदन स्टोर से हुआ है जो भी हुआ है, 17,000 रुपये का डिफरेंस आया है यहाँ पे, 17,000 रुपये। यहाँ पे लेकिन पार्टी के अकाउंट में चलते हैं फिर से, लंदन स्टोर। देखिए अभी यहाँ पे अनएडजस्टेड दिखा रहा था, अभी एडजस्टेड हो गया, रिकॉर्डेड हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंस जीरो, पार्टी का अकाउंट और बैलेंस दोनों जीरो। 839 का हमने बेचा था, 856 मिला, तो 17,000 रुपये का गेन हो गया, गेन रिकॉर्ड हो गया। अब यूएस ट्रेडिंग कंपनी में चलते हैं, 1237 की परचेज की थी, 1268 की पेमेंट करी, 30,000 रुपये फालतू पे करने पड़ गए ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, 30,750 का लॉस बुक हो गया। तो बस ये सिंपल तरीका है, और ये लॉस देखेंगे यहाँ P&L में आएगा, ये नेट गेन और लॉस, 30,000 का 30,750 का लॉस, 17,000 का गेन, तो नेट 13,000 रुपये का जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इट्स वेरी सिंपल। Thanks for watching the text blueprint. Keep subscribing, keep sharing the videos as much as possible. Your comments are highly requested, so please share your comments too. Thanks for watching the text blueprint.